ओके, जो हमारी नेक्स्ट शीट नंबर है दैट इज शीट नंबर 5 एंड शीट नंबर 6। ठीक है, ये दो शीट होंगी हमारी दैट विल बी बेस्ड ऑन दी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। तो हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो ड्राइंग्स हमें बनानी होंगी, हम दो शीट में करेंगे 5 एंड 6। हर शीट में हम क्या करेंगे, तीन तीन क्वेश्चन लेके चलेंगे। तीन क्वेश्चन इसमें होंगे, तीन क्वेश्चन इसमें होंगे, तो टोटल आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स में 6 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज अ प्लेन। प्लेन भी बोलते हैं हम इनको, सरफेस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो प्लेन हमें सभी को पता है, जैसे लाइन इज ए वन डायमेंशनल एंटिटी, उसी तरह प्लेन क्या होता है, इट इज ए टू डायमेंशनल एंटिटी, और यू कैन से इट हैज द टू डायमेंशंस। मेनली दो डायमेंशन क्या होती है, वन इज लेंथ एंड सेकंड इज ब्रेड्थ। ठीक है, और प्लेन की थर्ड डायमेंशन होती है, हम उसको नेग्लेजिबल मानते हैं, मींस जो थिकनेस होती है टी, that is negligible in comparison to length and breadth of the plane। तो इसी तरह की जो ज्योमेट्रीज होती है उनको हम बोलते हैं प्लेन। ठीक है, ओके। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें प्रोजेक्शंस ड्रॉ करनी है प्लेन की। तो जैसे हमें लाइन के केस में था या पॉइंट के केस में था, हमें क्या पता होना चाहिए था कि लेट से ये आपका वर्टिकल प्लेन है और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो लाइन के केस में हमें लाइन की पोजीशन पता होनी चाहिए थी इन दोनों प्लेन्स के रिस्पेक्ट में। इन द सिमिलर सिनेरियो, अगर हमें प्लेन की प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्लेन की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू दीज प्लेन्स। जो ये हमारे रेफरेंस प्लेन्स है, इनको प्रिंसिपल प्लेन्स भी बोल देते हैं, क्योंकि मेन प्लेन यही है जिन पे हम क्या करते हैं, हमारी प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, तो इनको प्रिंसिपल प्लेन्स भी बोलते हैं। तो इनके रिलेटिव प्लेन की पोजीशन अगर हमें पता चल जाएगी, सो वी कैन इजीली ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ दैट प्लेन। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक फर्स्ट सिनेरियो है हमारा। इस फर्स्ट सिनेरियो में क्या है, वी हैव अ प्लेन ए बी सी डी। ये प्लेन क्या है, इफ यू सी द रिलेटिव पोजीशन ऑफ दिस प्लेन ए बी सी डी, यू विल फाइंड कि दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ HP एंड VP। ये VP के भी परपेंडिकुलर है और ये HP के भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों के ही क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में अगर आप इसका फ्रंट व्यू देखोगे, अगर आप यहां से कोई ऑब्जर्वर इसको देखता है तो क्या होगा, जब भी हम देखते हैं और प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, हम क्या करते हैं, एंड पॉइंट से। यहाँ पे एंड पॉइंट क्या, ये है। ठीक है, तो यहां से प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे तो ये होगी आपकी, और यहां से क्या होगा, एंड पॉइंट ये है, यहां से प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे ये है आपकी। तो ये दोनों प्रोजेक्शन क्या करेंगे, दे विल प्रोड्यूस दी पॉइंट्स ऑन द रेफरेंस प्लेन। उन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, सो दैट विल क्रिएट दी फ्रंट व्यू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू आ जाएगा फ्रॉम ज्वाइनिंग दीज produced points। in the similar way we will get our top view। तो यहां पे आप देख रहे हो, जब भी कोई प्लेन परपेंडिकुलर होगा टू बोथ HP एंड VP, देन इस टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू विल बी दी लाइंस। दोनों ही व्यू हमें क्या मिलेंगे, लाइन के उसमें मिलेंगे। और आप फर्दर देखिए, इन दोनों को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लेन देखिए, जो इसका फ्रंट व्यू है वही इसका क्या हो जाएगा, वर्टिकल ट्रेस हो जाएगा। बिकॉज इस प्लेन को प्रोड्यूस करोगे तो ये प्लेन क्या कर रहा है, इट इज मीटिंग दी वर्टिकल प्लेन, तो ये लाइन ही क्या कहलाएगी, इसका वर्टिकल ट्रेस। जबकि लाइन के केस में क्या था, जब हमने लाइन के केस में ट्रेसेस की बात की थी, तो लाइन पॉइंट प्रोड्यूस करती है, जबकि प्लेन क्या प्रोड्यूस करता है, प्लेन प्रोड्यूसेज ए लाइन। तो यहाँ पे वर्टिकल ट्रेस क्या हो गया, आपका लाइन हो गया है। तो फ्रंट व्यू एंड वर्टिकल ट्रेस दोनों आपके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं। इन द सिमिलर वे अगर आप देखोगे, ये आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी वो है, क्योंकि अगर इस प्लेन को प्रोड्यूस करोगे देन इट विल प्रोड्यूस ए लाइन ऑन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहाँ पे टॉप व्यू भी इसका क्या बन गया है, इट हैज बिकम इट्स हॉरिजॉन्टल ट्रेस। तो ये टॉप व्यू है, तो दोनों के दोनों व्यूज कोइंसाइड कर रहे हैं, और ये फ्रंट व्यू हो गया है। तो आप क्या लिख दोगे, फ्रंट व्यू टॉप व्यू ये तो है, तो यहाँ पे लिख दिया A, बिकॉज दिस इज A, स्मॉल a लिखोगे। ठीक है, ये गलती नहीं करनी जैसे एक स्टूडेंट ने की थी, कैपिटल में लिखा था। और यहाँ पे क्या लिखोगे, स्मॉल b, और यहाँ पे b डैश। ठीक है, ओके। फर्स्ट थिंग यहाँ पे देखिए, ये फिगर मैंने वैसे दिया था, यहाँ पे एक चीज की क्या है, जब फ्रंट से टॉप से देखते हो तो ये पॉइंट आपको दिखाई देगा, पर ये पॉइंट आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, आप ब्रैकेट में लिख दोगे यहाँ पे
डी, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट इस पॉइंट का भी टॉप व्यू कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। इन सिमिलर वे आपको बी तो दिखाई दे रहा, सी दिखाई नहीं दे रहा, तो आप सी को क्या लिख दोगे, ब्रैकेट में लिख दोगे। यहाँ पे सिर्फ ए भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये दोनों पॉइंट्स भी अलग से लिखने हैं। उसी तरह से यहां से जब फ्रंट से देखोगे तो बी दिखाई देगा, आपको ए नहीं दिखाई दे रहा, तो ए को ब्रैकेट में लिख दोगे ए डैश। उसी तरह से सी दिखाई दे रहा है, डी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको लिख दोगे आप डी डैश। इसको कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं, बट ब्रैकेट में लिखोगे तो थोड़ा हमें ये रहता है कि यस, कि ब्रैकेट वाला वो पॉइंट है जो हमें ऑब्जर्वर को डायरेक्टली विजिबल नहीं है। तो ये इस तरह के इसके व्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से इसको बनाना होगा। यस सर जी। नेक्स्ट देखिए यहां पे क्या है, अब सिनेरियो चेंज हो गया। इसमें क्या है, पैरेलल होगा प्लेन एक प्लेन के और परपेंडिकुलर होगा दूसरे इसके। यहां पे अगर हम प्लेन ए बी सी डी को देखें, दिस इज परपेंडिकुलर टू बीपी, ठीक है, एंड पैरेलल टू एचपी। तो पहले भी लाइन के केस में भी हमें पता था, अगर लाइन किसी प्लेन के पैरेलल है तो क्या होता है, उस प्लेन पे जो व्यू मिलेगा वो उसकी ट्रू शेप को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी ट्रू शेप को। तो इस केस में ये प्लेन देखिए एचपी के पैरेलल है, तो टॉप व्यू क्या मिलेगी, टॉप व्यू में आपको मिलेगी इसकी ट्रू शेप, ठीक है। प्लस जिस प्लेन के पैरेलल होता है वहां पे कोई ट्रेस नहीं मिलता, तो यहां पे कोई हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं मिलेगा। एक चीज ये क्लियर होगी। अब सेकंड थिंग क्या है कि दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होता है, लाइन प्रोड्यूस करती थी पॉइंट, प्लेन प्रोड्यूस करता है लाइन, तो यहां पे जो फ्रंट व्यू मिलेगा वो एक लाइन मिलेगी। एंड अगेन ट्रेसेस की बात करें कि अगर कोई प्लेन परपेंडिकुलर किसी प्लेन के, तो जो वर्टिकल ट्रेस मिलेगा वीपी पे वो भी क्या होगा, लाइन होगा। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट बोथ वीटी एंड एफवी, दोनों रिप्रेजेंट करेगा। तो इस केस में देखिए इसका फ्रंट व्यू क्या होगा, यहां से देखोगे ए तो आपको दिखाई दे रहा, तो आपने ए डैश लिख दिया, लेकिन डी दिखाई नहीं दे रहा, यहां क्या लिख दोगे, डी डैश ब्रैकेट में। बी दिखाई दे रहा है, बी डैश लिख दिया, सी दिखाई नहीं दे रहा, क्या लिख दोगे, ब्रैकेट में सी डैश। तो ये आपको देखिए यहां पे है ए डैश ब्रैकेट में डी डैश, इस तरह से लिख दोगे, और यहां पे क्या लिख दोगे आप, सी डैश लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया है, और ये आपको वही सीधी सी बात है, ये आपको किससे बनाओगे आप, ये HB पेंसिल से बनाना है, ये प्रोजेक्शन लाइन है 2H से बनाओगे आप, ठीक है। अब क्योंकि ये पैरेलल है HP प्लेन के, ये प्लेन पैरेलल है, अगर आप कोई देखोगे और यहां से हर एंड पॉइंट से, एंड कॉर्नर से आप इसके प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको एग्जैक्ट शेप मिलेगी। तो ये आपको एग्जैक्ट प्लेन की शेप मिल रही है टॉप व्यू में, लेकिन आपको देखिए हर पॉइंट विजिबल है, तो आपने अलग अलग से लिख दिया A, B, C एंड D, ठीक है। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछ रहा है ट्रेसेस का, देखिए पूछ भी सकता है और नहीं पूछ सकता। अगर उसने नहीं पूछा तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ट्रेस है या नहीं है, लेकिन अगर उसने पूछा है तो फिर यहां पे लिख दोगे देयर इज नो हॉरिजॉन्टल ट्रेस, और यहां पे फ्रंट व्यू के साथ लिख दोगे वर्टिकल ट्रेस, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब सेकंड सिनेरियो देखिए, ये जो प्लेन है ट्रायंगुलर शेप का है, तो यहां पे क्या है, दिस प्लेन इज पैरेलल टू वीपी, ये वीपी के पैरेलल है। ऑब्वियसली बात है कोई वर्टिकल ट्रेस नहीं होगा, जैसे पैरेलल वर्ड सुनो तो मतलब ट्रेस नहीं मिलेगा उस प्लेन पे, तो वर्टिकल प्लेन पे वर्टिकल ट्रेस मिलता है, तो यहाँ पे कोई वर्टिकल ट्रेस नहीं मिलेगा, और एग्जैक्ट शेप मिलेगी आपको फ्रंट व्यू में। एक चीज ये क्लियर हो जाती है। तो ये आप देखिए दिस इज पैरेलल टू वीपी, तो आपको एग्जैक्ट शेप मिलेगी। अगर आप इसके हर एंड कॉर्नर से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको सेम ये मिल जाएगी आपके एग्जैक्ट शेप, ट्रू शेप, और हर पॉइंट विजिबल है, तो ब्रैकेट में कोई पॉइंट नहीं आएगा, तो ये P का P डैश हो जाएगा, Q का Q डैश एंड R का R डैश। हर पॉइंट होंगे वो स्मॉल लेटर्स में होंगे, क्योंकि कन्वेंशन है हमारी, हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन दिस प्लेन अगर इसे टॉप से देखोगे तो ये प्लेन देखिए, इसे प्रोड्यूस करोगे तो ये आपको क्या है, ये दिस इज परपेंडिकुलर टू HP, ये HP के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये HP के परपेंडिकुलर है, तो जब भी परपेंडिकुलर होगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए एंड पॉइंट से करोगे, एंड पॉइंट क्या है, P ये ड्रॉ कर दी, R ये ड्रॉ कर दिया, Q ये कर दिया, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपको क्या मिल गया, लाइन मिल गई। तो टॉप व्यू आपको क्या मिल रहा है, लाइन मिल रहा है, फर्स्ट थिंग। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसका हॉरिजॉन्टल ट्रेस भी क्या होगा, लाइन ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Q पॉइंट, यहाँ पे ये भी आपको दिखाना होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एंड को दिखा दोगे, नहीं,
इसको भी दिखाना है, ठीक है। तो हर एंड पॉइंट से आपको प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है और उनको दिखाना है। अब ये देखिए, ये P है, ये P डैश है, ये एक ही वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये Q है, ये Q डैश है, इनकी भी प्रोजेक्शन लाइन सेम है। तो ये चीज काम आती है कि जो टॉप व्यू फ्रंट व्यू होते हैं उनकी प्रोजेक्शन लाइंस होती है, वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन सेम होती है, उसी तरह R और R डैश सेम उस पे लाई करेंगे। कई बार कंफ्यूजन होती है, तो इस तरह से हम कंफ्यूजन को कर सकते हैं कि R और R डैश एक ही प्रोजेक्शन लाइन पे क्या करने चाहिए, लाई करने चाहिए। तो इस तरह से हमारी अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट सिनेरियो देखिए, नेक्स्ट सिनेरियो में क्या है, अगर आपको ये प्लेन दिखाई दे रहा है, ये जो प्लेन है इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ फाई विद दी वीपी, वीपी के साथ ये एंगल बना रहा है, कुछ भी हो सकता है फाई, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 10 डिग्री, 7 डिग्री, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। और दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एचपी, एचपी के ये परपेंडिकुलर है। अब इस तरह के प्लेन में, अब देखिए जैसे ही आपके बोला जाए कि दिस प्लेन इज इंक्लाइन टू बीपी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो व्यू मिलेगा उस प्लेन पे वो अपेरेंट व्यू मिलेगा, ट्रू शेप नहीं मिलेगी हमें, उसकी अपेरेंट शेप मिलेगी। तो ये प्लेन वीपी के इंक्लाइंड है, इसका मतलब जो फ्रंट व्यू हमें मिलेगा उसमें हमें इसकी एग्जैक्ट शेप नहीं मिलनी, ट्रू शेप नहीं मिलनी है। क्यों नहीं मिलनी, देखिए प्लेन देखिए, आप क्या करोगे, अल्टीमेटली वही प्रोसीजर है कि हर एंड पॉइंट से क्या करोगे, प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करोगे, ए से कर दी, बी से कर दी, ठीक है, ये आपने सी से कर दी, और उसी तरह यहां पे आप और डी से गई और यहां पे आपने सी से कर दी। जब इनको ज्वाइन करोगे और ये आपको फ्रंट व्यू मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आपकी एग्जैक्ट जो प्लेन है वो इंक्लाइंड है, तो ये जो लेंथ होगी दिस विल बी स्मॉलर देन दिस लेंथ, ठीक है। ट्राइंगल के उससे देखिए, जब ट्राइंगल बनता है हम सभी को पता है कि जो इसका हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होगा, इसके बेस या इससे क्या होगा, हमेशा लॉन्गर होता है इन लेंथ में। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली लेंथ क्या होगी, इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन दिस लेंथ। इन सिमिलर वे ये पैरेलल है तो आपको सेम हाइट मिल जाएगी, क्योंकि देखिए पैरेलल है, कोई इंक्लाइंड नहीं है। ये वाली एज को देखिए, ये पैरेलल है तो ये वाली एज आपको एग्जैक्ट शेप की मिलेगी, ये वाली एज भी इसके पैरेलल है तो ये वाली एज भी आपको क्या मिलेगी, एग्जैक्ट शेप की मिलेगी। चलिए इसको मैं पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, क्या हो गया, एक मिनट, हाँ जी, ये पॉइंट से तो ये लेंथ सेम होगी, ये क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये दोनों लेंथ सेम होगी, लेकिन ये दोनों लेंथ देखिए, ये दोनों लाइंस को देखिए, प्लेन क्या लाइन ही तो, लाइन से ही तो बना है, आप इनको एज ए डिफरेंट डिफरेंट लाइन के तौर पे देखिए। ये दो लाइन तो पैरेलल हैं तो एग्जैक्ट शेप मिल गई, लेकिन ये दो लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये पैरेलल नहीं है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपको क्या मिलेगी, स्मॉलर इन लेंथ मिलेगी। अल्टीमेटली आपका जो प्लेन फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉलर इन शेप बनेगा, ठीक है। और अब आप इसका, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एचपी के, तो उस केस में क्या होगा, आप इसके यहां पे ड्रॉ करोगे प्रोजेक्शंस, इन सभी की प्रोजेक्शन क्या करेंगे, दो ही प्रोजेक्शन लाइन बनेगी, तो आपको टॉप व्यू क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगा, प्लस में जो भी एंगल, पहले हमने लाइन में भी देखा था कि अगर लाइन कोई एंगल बना रही वीपी के साथ तो हमें टॉप व्यू में दिखता था, उसी तरह प्लेन अगर वीपी के साथ कोई एंगल बनाएगा तो हमें कहां दिखाई देगा, वो टॉप व्यू में दिखाई देगा। तो ये एंगल है जो वीपी के साथ बन रहा है वो कहां दिखाई देगा, वो टॉप व्यू में दिखाई देगा, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप ये आपका क्या हो जाएगा, ये टॉप व्यू हो जाएगा, प्लस में यही इसका हॉरिजॉन्टल ट्रेस हो जाएगा, क्लियर है। अब ये लाइन इंक्लाइंड है तो यहां पे हमें वर्टिकल ट्रेस भी मिलेगा। वर्टिकल ट्रेस कैसे मिलेगा, अगर हम इनकी एजेस को प्रोड्यूस करें, अब देखिए इन एजेस को प्रोड्यूस करें हम, कुछ फर्क नहीं पड़ना बिकॉज ये पैरेलल है प्लेन के, लेकिन जब मैं ये वाली एजेस है, ये वाली और ये वाली ए बी एंड सी डी, जब इनको प्रोड्यूस करता हूं तो ये प्रोड्यूस कर रही है लाइन, तो प्लेन की दो एजेस क्या करेंगी, दे विल प्रोड्यूस द वर्टिकल ट्रेस ऑन द वर्टिकल प्लेन, क्योंकि आप ये वाली एज देखोगे और ये वाली, ये तो पैरेलल है वर्टिकल प्लेन के, ये कोई और प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन ये वाली एजेस को देखोगे, ये दोनों एजेस या लाइंस इंक्लाइंड है तो दे विल प्रोड्यूस ए वर्टिकल ट्रेस। तो ये आपको यहाँ पे वर्टिकल ट्रेस मिल गया है, इसको मैं एक बार रब कर देता हूं ताकि थोड़ा सा इजी रहेगा। कहां गया, ठीक है, तो ये वर्टिकल ट्रेस है। अब देखिए वर्टिकल ट्रेस कैसे मिल रहा है आपको, अगर आप क्या कर रहे हो, वर्टिकल ट्रेस में वही चीज ध्यान रखिए, वर्टिकल ट्रेस में क्या था, टॉप व्यू,
टॉप व्यू को आपने क्या किया, एक्सटेंड किया, तो ये किसको मिल रहा है, एक्स वाई प्लेन को मिल रहा है। फिर एक्स वाई प्लेन से आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किया, ये वाली लाइन को, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी ये आपका फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू को आपने क्या किया, प्रोड्यूस किया। तो जहां पे ये परपेंडिकुलर लाइन और फ्रंट व्यू मीट करेंगे दैट विल बी द वर्टिकल ट्रेस। यहां पे देखिए ये आपका टॉप व्यू है, हम वर्टिकल ट्रेस में ये करते थे कि हम टॉप व्यू को क्या करते थे, एक्सटेंड करते थे टू दी एक्स वाई लाइन, फिर वहां से प्रोड्यूस करते थे परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। फिर इस परपेंडिकुलर लाइन के बाद हम फ्रंट व्यू पे आते थे, फ्रंट व्यू से हम क्या प्रोड्यूस करते थे, इन दोनों व्यूज को यहां पे प्रोड्यूस कर दिया। अब देखिए इसको मैं करूं, इन दोनों लाइंस को प्रोड्यूस करूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है। लेकिन ये वाली लाइन, अरे कहां गया यार, एक मिनट, सॉरी। अगर आप देखोगे ये वाली लाइन और ये वाली, ये तो पैरेलल, इनको प्रोड्यूस कर दोगे तो ये परपेंडिकुलर लाइन से नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की बात करो, इनको प्रोड्यूस करोगे तो दीज विल मीट दी परपेंडिकुलर लाइन, और यही लाइन वर्टिकल ट्रेस आपकी प्रोड्यूस कर रही है, तो ये आपका हो जाएगा वर्टिकल ट्रेस। दिस विल बी योर वर्टिकल ट्रेस। ऑब्वियसली बात, इसको किससे बनाओगे, HB पेंसिल से बना दोगे, ठीक है। और बाकी ये प्रोजेक्शन लाइन 2H से बना दोगे, और डायमेंशनिंग है जो भी है वो आपको क्वेश्चन गिवन होगी, इस हिसाब से डायमेंशनिंग कर दोगे H पेंसिल को यूज करके। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसकी प्रोजेक्शन बनानी होगी अगर प्लेन इंक्लाइंड है वर्टिकल प्लेन के और परपेंडिकुलर है टू दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर है यहां तक सभी को? ओके ओके। नेक्स्ट सिनेरियो वही चेंज है, देखिए सारी चीजें वही है। पॉइंट पे हम चले थे, पॉइंट के बाद लाइन पे आए, ठीक है। लाइन के बाद प्लेन, प्लेन भी क्या है, एक लाइन का ही तो एक मतलब कॉम्बिनेशन है। तो वही चीजें, अगर लाइंस क्लियर हैं तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, पॉइंट क्लियर है तो लाइन क्लियर होगा, तो सब चीजें कनेक्टेड है। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि ये परपेंडिकुलर टू वीपी है, एग्जैक्टली अपोजिट है टू द प्रीवियस केस। सेम प्लेन दे रखा है हमारा, ये ABCD, ये आपका सेम प्लेन है, बस पहले ये क्या था, VP के इंक्लाइंड था। नाउ दिस प्लेन इज इंक्लाइंड टू HP, HP के इंक्लाइंड है, तो हमें ये पता चल जाता है कि जो हमें टॉप व्यू मिलेगा दैट विल नॉट बी द अपेरेंट और ट्रू शेप। वो शेप क्या रहेगी, हमारी अपेरेंट शेप रहेगी। एक तो चीज ये रहेगी। दूसरा क्या है, ये परपेंडिकुलर है VP के, तो VP पे हमें जो फ्रंट व्यू मिलेगा दैट विल आल्सो दी वर्टिकल ट्रेस। जिस भी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है प्लेन हमारा, वो क्या होगा, वहां पे जो व्यू मिलेगा वही हमारा ट्रेस बन जाएगा, ठीक है। और फर्दर क्योंकि ये इंक्लाइंड है HP के, तो हमें हॉरिजॉन्टल ट्रेस भी मिलेगा, जैसे उससे प्रीवियस केसेस में नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पे इंक्लाइंड है तो यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल ट्रेस भी आपको मिलेगा। अब वो भी सी बात है, इसका फ्रंट व्यू कैसे मिलेगा, वही हम प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है चारों एजेस से। B और C की प्रोजेक्शन लाइन आपकी कोइंसाइड करेगी तो ये होगी प्रोजेक्शन लाइन, उसी तरह से A और D की प्रोजेक्शन लाइन कोइंसाइड करेगी, ये होगी। तो आपको ये जो व्यू मिलेगा इन पॉइंट से प्रोड्यूस, दैट विल बी अवर फ्रंट व्यू, और यही व्यू आपका क्या बन जाएगा, आपका वर्टिकल ट्रेस बन जाएगा। और अगेन यहाँ पे A डैश है क्योंकि हमें A दिखाई दे रहा है, D को क्या लिखोगे, D को आप लिख दोगे जी यहाँ पे ब्रैकेट में D डैश, इस तरह से लिख दोगे। उसी तरह से ये B आपको ऑब्जर्वर को दिखाई दे रहा है, C नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, C डैश ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखिए टॉप से ऑब्जर्वर देखेगा, क्या करना वही है, हर कॉर्नर से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है। यहां से ड्रॉ कर दीजिए, यहां से ड्रॉ कर दी, यहां से ड्रॉ कर दी, और उसी तरह से C से ड्रॉ हो जाएगी इस तरह से। फिर ये जो पॉइंट प्रोड्यूस होंगे, ये वाले पॉइंट, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अगेन ये आपको मिल जाएगा इसका टॉप व्यू, ठीक है। अब देखिए, अब आपको एक चीज ध्यान देनी है, ये वाली लाइन देखिए, अगर मैं इस लाइन को बोल देता हूं इसको अलग कलर से, लेट्स से दिस लाइन इज X, दिस लाइन इज Y, दिस लाइन इज P एंड दिस लाइन इज Q। तो आप X और P को देखिए, X और P लाइंस आर पैरेलल टू HP, ठीक है। तो ये जो व्यू प्रोड्यूस करेंगे, ये दो लाइंस इनके क्या टॉप व्यू है, तो इनकी शेप या और यू कैन से इनकी जो लेंथ होगी एग्जैक्ट लेंथ होगी, जो ये लेंथ है वही इनकी लेंथ होगी। अगर ये X लेंथ है तो ये भी X होगी, अगर ये P लेंथ है ये भी P होगा। लेकिन अगर मैं Y लेंथ की बात करूं या मैं Q लेंथ की बात करूं, तो ये लाइन देखिए इसके इंक्लाइंड है,
इसका मतलब ये जो लेंथ मिलेगा, लेट से मैं स्मॉल क्यू बोलता हूं इसको और इसको मैं बोलता हूं स्मॉल वाई, तो स्मॉल क्यू विल बी स्मॉलर देन द कैपिटल क्यू और स्मॉल वाई विल बी स्मॉलर देन द कैपिटल वाई, बिकॉज ये लाइन है ये क्या हो रही है आपकी इंक्लाइंड है। तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट क्या आएगा, जो प्लेन का जो शेप है वो हमें क्या मिलेगी, हमें रिड्यूस मिलेंगी। अब देखिए ठीक है, अब इसकी ऑब्वियस सी बात, हम हर बार क्या करते हैं व्यू बनाने के बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्या करते हैं, तो रोटेट कर देते हैं। जब हम रोटेट करेंगे तो ये भी रोटेट होगा, ये वाली लाइन इधर आ जाएगी और ये वाली लाइन डी ए लाइन, ठीक है, ये आपकी लाइन इधर ये इस तरह से आ गई, ये देखिए ये एग्जैक्ट बनेगी। तो ये देखिए ये वाली लाइन है एग्जैक्ट शेप की बनेगी और ये जो लेंथ है ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये रिड्यूस लेंथ की है तो देखिए ये रिड्यूस बन गई है हमारी, ठीक है। अगेन ये हमारी एग्जैक्ट शेप है तो ये एग्जैक्ट लेंथ बन जाएगी इस तरह से, और अगेन ये रिड्यूस लेंथ है तो इस तरह से बनेगी, और यही चीज आपको यहां पे दिखाई दे रही है। दिस इज अवर टॉप व्यू। लेकिन क्योंकि ऑब्जर्वर को सारे के सारे पॉइंट्स विजिबल है तो यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ नहीं आएगा, सबका सब आ जाएगा। दिस विल बी स्मॉल ए, दिस विल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। दिस इज अवर टॉप व्यू। और जहां पे ए और डी लाई कर रहे हैं उसी वर्टिकल लाइन पे आपके लाई करेंगे ए डैश और डी डैश, ये चीज हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। जहां पे बी और सी लाई कर रहे हैं उसी वर्टिकल लाइन पे आपकी लाई करेंगे बी डैश और सी डैश, ठीक है। अब देखिए अगर प्लेन एचपी के इंक्लाइंड होता है तो हमें पता चल जाता है, वो कहां से पता चलता है, वो फ्रंट व्यू में पता चलता है। वो एंगल कहां दिखाई देगा, वो फ्रंट व्यू में दिखाई देगा। तो भी सी बात है, तो आपका जो ये एंगल होगा, जो भी गिवन होगा कि ये इतने पे एंगल है, तो आप क्या करोगे, एंगल ड्रॉ करोगे, तो जहां पे कोइंसाइड करेंगे ये आपको बन जाएगा ए डैश, क्योंकि ये ऑब्जर्वर को सामने से दिखाई दे रहा है। डी डैश नहीं दिखाई दे रहा, ब्रैकेट में लिख दोगे। बी डैश आपको है सामने से दिखाई दे रहा है, सी डैश नहीं दिखाई दे रहा, ब्रैकेट में लिख दोगे। तो आपको हर पॉइंट्स लिखने हैं। बुक में आपके यहाँ दे रखा ना, यहाँ पे नहीं दे रखा, लेकिन आपको लिखने हैं। ये आपके लिए यूजफुल रहेगा और आप गलती नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका होगा, यही फ्रंट व्यू आपका वर्टिकल ट्रेस बन जाएगा, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू वीपी। अब यहां पे क्या करना है, देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, वर्टिकल ट्रेस के लिए हम टॉप व्यू को एक्सटेंड कर रहे थे। यहां पे क्या करोगे आप, फ्रंट व्यू को एक्सटेंड करोगे। ये आपका फ्रंट व्यू है, इसको एक्सटेंड करोगे, ये क्या करेगा, एक्स वाई लाइन को यहां मीट करेगा। फिर इस एक्स वाई लाइन से मैं दूसरी कलर ले लेता हूं, आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दोगे। और फिर यहां से देखिए ये लाइन कोई काम की नहीं है, दोनों लाइन ये लाइन है, अगर इनको प्रोड्यूस करोगे, ये लाइन दोनों लाइन क्या करेंगे, दे विल कट दी परपेंडिकुलर लाइन। ये दो परपेंडिकुलर लाइन को कट करेंगी और ये जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए आपके, ये दो आपके इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए हैं, ये जो लेंथ होगी लाइन की लेंथ, दैट विल बी योर हॉरिजॉन्टल ट्रेस। तो अभी तक क्या था, हमने पहले देखा कि एक प्लेन था, परपेंडिकुलर था, बोथ एचपी एंड वीपी। फिर हमारा सिनेरियो आया कि एक के पैरेलल है, दूसरे के परपेंडिकुलर है। और फिर हमने दो केसेस किए जिसमें प्लेन क्या है, पहले एक प्लेन के इंक्लाइंड है, दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये आपका इसमें सिनेरियो रहेगा, ओके। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या है, प्रॉब्लम नंबर 1 में बोला है कि शो द ट्रेसेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। आपके पास ये 5 प्लेन्स गिवन है और उनकी रिलेटिव पोजीशन बताई गई है कि मतलब एचपी और वीपी के रिस्पेक्ट में वो प्लेन्स की क्या रिलेटिव पोजीशन है, और आपसे बोला गया है कि आपको बताना है कि उनके ट्रेसेस क्या होंगे। पहला केस तो क्या है, पहला केस है कि प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी। तो ये हमारा पहले वाला सिनेरियो ही है कि जब एचपी और वीपी दोनों के परपेंडिकुलर होता है तो हमें जो दोनों ट्रेसेस हैं वो लाइन मिलेंगी। अब इसने ये नहीं बताया कि ये प्लेन एचपी से कितना अबोव है और वीपी से कितना इन फ्रंट है। नॉर्मली ये इंफॉर्मेशन गिवन होती है कि दिस प्लेन इज अबोव एचपी 15 mm और इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो ये चीज नहीं गिवन है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि इनकी अबोव डिस्टेंस भी 0 mm है और इन फ्रंट कितना है, वो भी 0 mm है। मतलब बिल्कुल ही ये एक्स वाई लाइन पे ही लाई कर रहा है ये प्लेन, ठीक है। तो उस सिनेरियो में ये दोनों परपेंडिकुलर, देखिए इसमें प्लेन का डायमेंशन नहीं गिवन है, ठीक है। जैसे ये नहीं बताया कि प्लेन है हमारा, ये प्लेन है, इसकी ये डायमेंशन क्या है, इसकी ये डायमेंशन क्या है। तो आप ट्रेसेस कैसे दिखाओगे, अप टू ए सर्टेन लेंथ तक आप क्या कर दोगे, वर्टिकल ट्रेस दिखा दोगे। लेट्स से इट्स एल, इट्स डब्ल्यू,
ठीक है, तो फ्रंट व्यू में आपको एल दिखाई देगी, आप कोई भी डिफॉल्ट डायमेंशन देके ये आपकी एल हो जाएगी वर्टिकल ट्रेस, और टॉप व्यू में आपको डब्ल्यू दिखाई देगा, टॉप व्यू ही आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेस बन जाएगा, तो डब्ल्यू तक बना दोगे। तो आप अपने हिसाब से ये लेंथ को क्या करोगे, ड्रॉ कर दोगे। अगर आपने स्क्वायर प्लेन फिगर लिया है तो उस केस में दोनों की लेंथ आप क्या ले सकते हो, सेम ले सकते हो। तो जहां पे एग्जामिनर आपको कोई डायमेंशन नहीं दे रहा तो उस सिचुएशन में आप अपने हिसाब से कर सकते हो, तो ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग ये हमारा ए बहुत इजी था। नेक्स्ट थिंग क्या, देखिए एचपी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वर्टिकल ट्रेस हम क्या मिलेगा, जो टॉप व्यू मिलेगा दैट विल बी दी वर्टिकल ट्रेस आल्सो, सॉरी टॉप व्यू ही हमें क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों व्यूज आपके कोइंसाइड कर जाएंगे। अब इसने बोला कि दिस प्लेन इज इंक्लाइंड टू 30 डिग्री टू वीपी। अब ये वीपी के इंक्लाइंड है, ये हमें कहां दिखाई देगा, इंक्लिनेशन में दिखाई देती है टॉप व्यू में। इसका मतलब जो प्लेन इंक्लाइंड है वीपी के, वो हमें कहां दिखाई देगा, वो हमें टॉप व्यू में दिखाई देगा। तो फर्स्ट थिंग हमें क्लियर होगी है कि टॉप व्यू ही हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रेस होगा, और जो टॉप व्यू होगा वो एक इंक्लाइन लाइन बनेगा। तो आप क्या करोगे, सिंपली एक्स वाई लाइन ली, उस पे क्या करोगे 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 30 डिग्री ऐसे किया, अब प्लेन आपका इस तरह से होता है, लेट्स से आपके ये वाले प्लेन आपके, ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, अब प्लेन आपके ऐसे भी इंक्लाइंड हो सकता है इस तरह से, और प्लेन आपके इस तरह से भी इंक्लाइंड हो सकता है। अब ये इसने बताया नहीं, इस सिनेरियो में आपके पास क्या रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री एंगल मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, तो आप इस तरह से ले सकते हो, आप चाहते ऐसे भी ले सकते थे। अब इसने बताया नहीं है तो हम क्या ले रहे हैं, कोई भी ले लेते हैं हम। एक्स वाई लाइन से ये हमने ले ली 30 डिग्री उस पे, और क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से। फिर हमने वही है लेंथ हमने जो भी मानी 4, लेट से मैंने लेंथ कुछ भी मान ली, एल लेंथ मान लिया, यहाँ पे कट किया, तो ये जो मेरा टॉप व्यू होगा यही मेरा वर्टिकल ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला कि दिस प्लेन इज इंक्लाइंड है, ठीक है, ओके, परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया क्लियर है। एचपी के इसी तरह देखिए, ये ही आपका प्लेन है, अगर आप इस प्लेन को देखोगे तो ये आपका प्लेन का क्या हो गया है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस हो गया है। और वर्टिकल ट्रेस क्या होगा, क्योंकि ये लाइन देखिए, अगर मैं इस लाइन को प्रोड्यूस करूं, इस लाइन को प्रोड्यूस करूं, कुछ नहीं होगा, लेकिन ये दोनों लाइन देखिए, ये जो वाली लाइन होगी, क्योंकि ये प्लेन है, यही आपकी क्या बन जाएगी, इसकी वर्टिकल ट्रेस बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पे जैसे आपने ये लाइन बनाई, इसी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो ये जो लेंथ होगी प्लेन की, कोई भी लेंथ है, अगेन मैं कह रहा हूं कि हमने क्या, ये W लिया था, ये L लिया था, तो ये L लेंथ की आप क्या कर दोगे, यहां पे लाइन ड्रॉ कर दोगे, वही हमारा क्या बन जाएगा, वर्टिकल ट्रेस बन जाएगा। आप देखिए इसमें प्लेन के ट्रेसेस पूछे हैं, व्यू नहीं पूछे। अगर व्यू पूछता तो क्या होता, व्यू पूछता उस सिनेरियो में क्या होता, ये देखिए, लेट्स से इसको मैंने नाम दे दिया, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ठीक है, उस सिनेरियो में ये आपका क्या बन जाता है, दिस विल बी A, B, और ये आपका क्या बन जाता, ये D और ये C। ठीक है, और ये यहां से हम क्या करते, फिर उसके बाद प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर दी आपने, यहां से होगी और यहां से होगी। ठीक है, तो ये देखिए यहां पे अपने ड्रॉप की प्रोजेक्शन लाइन, ये वाला व्यू आपका क्या बन जाता है, एक तरह से बन जाता है आपका फ्रंट व्यू। उसी तरह से ये वाला व्यू आपका क्या बन जाता है, दिस विल बिकम योर फ्रंट व्यू। लेकिन इसने ऐसा नहीं पूछा, तो आपको सिर्फ ट्रेसेस ही दिखाने हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेसेस ही दिखाने हैं। इसीलिए यहाँ फिगर में देखिए ये दोनों लाइंस हैं, इनको डार्क नहीं किया गया। ठीक है, इन दोनों लाइंस को डार्क नहीं किया गया, आप चाहो तो इन लाइंस को छोड़ भी सकते हो, बिकॉज अगर उसने फ्रंट व्यू पूछा होता तब ये इन लाइंस को हम HB से दिखाते, लेकिन उसने ट्रेसेस पूछा है, तो अगर आप इतना बना दोगे देन दैट इज मोर सफिशिएंट। तो ये लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने फ्रंट व्यू पूछता, उस सिनेरियो में इसको भी HB पेंसिल से क्या करते हैं आप, डार्क कर देते, तो ये इसका फ्रंट व्यू बन जाता, एंड दिस विल बिकम द टॉप व्यू एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ओके, अब थर्ड सिनेरियो देखिए। थर्ड सिनेरियो में देखिए जो प्लेन है वो पैरेलल है वीपी के, वीपी के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, जो फ्रंट व्यू में बनेगा उसमें हमें ट्रू शेप मिलेगी, उसमें हमें प्लेन की क्या मिलेगी, ट्रू शेप मिलेगी। ठीक है, और 40 mm अवे है वीपी से, अवे है इसका मतलब इन फ्रंट ऑफ वीपी है 40 mm, और जो इन फ्रंट है
वीपी से वो डिस्टेंस हमें कहां दिखाई देती है, वो टॉप व्यू में दिखाई देती है। कोई भी इन फ्रंट वाली डिस्टेंस हमें कहां दिखाई देगी, टॉप व्यू में दिखाई देगी। अब इसने एचपी के बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं, तो जब बताते नहीं है तो सिनेरियो में हम ये मान लेते हैं कि वो एचपी के क्या होगा, वो परपेंडिकुलर ही होगा। जब वो नहीं बताया, उसने पैरेलल बता दिया वीपी के, एचपी के बारे में नहीं बताया, देन वी विल डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट हम एज्यूम कर लेंगे कि वो एचपी के क्या है, वो परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियस सी बात है 40 mm डिस्टेंस पे आप क्या करोगे, प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से, और फिर क्या करोगे, जो 40 लाइन mm पे जो भी लेंथ है, ठीक है, आप स्टार्टिंग में एज्यूम कर लेना यार, इसमें लेंथ गिवन नहीं है, लेट से ये वाली लेंथ है 40 mm और ये वाली लेंथ है 50 mm, ठीक है, उससे आपको व्यूज बनाने में इजी रहेगा। ये आपका प्लेन फिगर है जिसके ये डायमेंशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपको ये जो लेंथ मिलेगी, ये वाली कौन सी लेंथ मिलेगी, परपेंडिकुलर, तो ये 40 वाली मिलेगी। तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लेना और कंपास रख के 40 तक आप क्या करोगे, कट कर दोगे, तो ये लेंथ आपकी क्या बन गई, और टॉप व्यू बन गया। एंड क्योंकि परपेंडिकुलर है तो यही इसका हॉरिजॉन्टल ट्रेस बन गया, तो यहां से आपको हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिल जाएगा, ठीक है। अब ये प्लेन पैरेलल है वीपी के, तो यहाँ पे कोई वर्टिकल ट्रेस नहीं मिलेगा, तो एक्स वाई लाइन के ऊपर लिख दोगे वर्टिकल ट्रेस। आप चाहो तो इन लाइंस को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये लाइन बनाने की, क्योंकि इसने टॉप व्यू फ्रंट व्यू के बारे में नहीं पूछा है, ओनली थिंग जो पूछी है ट्रेसेस के बारे में पूछी है। तो आप एक्स वाई लाइन के ऊपर लिखिए नो वर्टिकल ट्रेस, और एक्स वाई लाइन से नीचे आप ये लाइन बनाओगे और इसको लिख दोगे हॉरिजॉन्टल ट्रेस, ठीक है। तो इसी तरह सिमिलर वे में आप है इन दोनों व्यूज को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बाकी व्यूज है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूं, इन दोनों इनको कर लीजिएगा। तो ये आपको करना है प्रॉब्लम नंबर, यही शीट में आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 होगी, और आपको इस तरह से इनको बनाना है, ओके। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम देखिए क्या है, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब भी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आती है कि इक्विलेटरल, इसका मतलब क्या है, जो लेंथ होगी ट्रायंगल की, कोई भी साइड हो वो सेम होगी, ठीक है, और इंक्लूडेड एंगल इन बिटवीन टू साइड्स, हाँ जी बताइए कितना होता है इंक्लूडेड एंगल इन बिटवीन टू साइड्स ऑफ ए 60 डिग्री, ठीक है। तो जब भी कोई चीज इंफॉर्मेशन लिखी होती है तो हमें ये चीज पता जाती है, ये ट्रायंगल गिवन है तो इक्विलेटरल गिवन है, इसका मतलब ये डिफॉल्ट उसने दे दिया, उसने बताया नहीं, बस उसने एक वर्ड लिख दिया और उससे हमें ये पता चल गया कि 60 डिग्री का एंगल होगा इंक्लूडेड साइड में, ठीक है। अब इसने बोला है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 50 mm, आप देखिए 50 mm साइड दे दिए, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, लेट्स से एक्स साइड है दैट इज 50 mm, ये हमने मान लिया कि जो ट्रायंगल की साइड है एक्स नाम दे दिया और वो क्या है 50 mm है। अब इसने बोला कि इसका जो VT है, वर्टिकल ट्रेस है, वो पैरेलल है एक्स वाई लाइन के और वो 25 mm अबोव है। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखिए एक्स वाई लाइन बना ली सबसे पहले, फिर उससे 25 mm की डिस्टेंस पे आप क्या करोगे, एक और प्रोजेक्शन लाइन 2H पेंसिल से बना लोगे। तो इतना इंफॉर्मेशन पता चल गया कि VT है वो पैरेलल है और वो 25 mm अबोव है। फिर उसने गिवन दिया है कि इट हैज नो हॉरिजॉन्टल ट्रेस। हॉरिजॉन्टल ट्रेस कब नहीं मिलेगा, जब वो प्लेन क्या होगा, पैरेलल होगा HP के, तभी ट्रेस नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, दिस प्लेन इज पैरेलल टू, तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि दिस प्लेन इज पैरेलल टू HP, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं है, यहां पे उल्टा दे दिया है। तो ये पता चल गया, अगर ये प्लेन पैरेलल है HP के, इसका मतलब टॉप व्यू में हमें क्या मिलेगा, ट्रू शेप मिलेगी। टॉप व्यू में आपको क्या मिलेगी, ट्रू शेप मिलेगी, ठीक है। तो आपको एक ये इंफॉर्मेशन यहां से मिल गई। फिर फर्दर अगर हम इसे रीड करेंगे हमें क्या मिलेगा, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन वन ऑफ इट्स ठीक है, वन ऑफ इट्स साइड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू VP, मतलब इसकी एक साइड है वो VP के इंक्लाइंड है, मतलब फाई एंगल कितना गिवन है, 45 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो वो एंगल हमें कहां दिखाई देगा, ये मैंने पहले बताया था कि जब VP के इंक्लाइंड होता है तो ये एंगल हमें दिखाई देगा टॉप व्यू में। तो आप क्या करोगे, एक्स वाई लाइन बनाई, एक ये बना लो, इसको भी फिलहाल यहां पे छोड़ दो, फिर एक्स वाई लाइन से एंगल हमें दिखा दे 45, तो कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लीजिए और वहां से आप क्या कर दोगे, यू विल सिंपली ड्रॉ अनदर प्रोजेक्शन लाइंस जो क्या होगी 45 डिग्री पे होगी आपके एक्स वाई लाइन के, इस तरह से होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा, अरे यार ये कहां चला गया,
एक मिनट, इसको दोबारा से बनाते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, अब बन जाएगी यस। तो ये लाइन ड्रॉ कर लोगे इस तरह से, ठीक है। अब इसने देखिए, अब फर्दर इसने ये नहीं बताया कि ये अबोव कितना है, सॉरी कहां गए, अबोव तो गिवन है, इसने ये नहीं बताया कि इसका कोई भी एक एज है, लेट्स से ये एज है, सी है या ए है या बी है, ये कितना इन फ्रंट है वीपी के, ये इंफॉर्मेशन इसने नहीं दी। आप चाहो तो इस प्लेन फिगर को बनाना यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इसको कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे भी बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि इसने बताया नहीं कि कितने डिस्टेंस पे। तो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप क्या कर लो, पॉइंट मार्क कर लो, ठीक है। ये कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी एक्स वाई जेड, क्योंकि इसने बताया नहीं कि जिसका एक एज है जो है वो कितने डिस्टेंस पे है। अदरवाइज वो बोल देता कि वन ऑफ इट्स वर्टेक्स एट 10 mm डिस्टेंस फ्रॉम दी वीपी, वो गिवन नहीं है। तो आप कुछ भी एक्स वाई जेड डिस्टेंस पे इस पॉइंट को आपने मार्क किया, उसके बाद क्या करोगे, इसी लाइन पे 50 mm, क्योंकि इसकी साइड क्या है 50 mm है, 50 mm क्या करोगे, इस लाइन पे कट कर दोगे। ये लाइन यहां चलेगी, कोई बात नहीं, इसको यहां पे क्या कर दोगे, कट कर दोगे। तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, इसकी दूसरी एज मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या माना है, इसको सी माना है, तो चाहो इसको बी ले लो, यहां पे ए लिया तो हमने ए ले लेते हैं। अब देखिए, आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों लेंथ क्या होती है, सेम है। तो आप क्या कर सकते हो, आर्क को 50 mm ओपन करोगे, एक आर्क यहां लगा दोगे इस तरह से, उसी तरह 50 mm ओपन करोगे, दूसरी आर्क यहां लगा दोगे। एक तरीका ये है, या क्या कर सकते हो, एंगल 60 डिग्री पे क्या करोगे, एक लाइन यहां ड्रॉ कर दो, एक एंगल 60 डिग्री का यहां लो, दूसरी लाइन यहां ड्रॉ कर दो, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी दैट विल बी योर थर्ड पॉइंट, दैट इज बी। ये पॉइंट आप कुछ भी चूज कर सकते हो, मतलब आप चाहो तो इसको ए ले सकते हो, इसको बी ले सकते हो, इसको सी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि एज सच इसने किसी भी एक वर्टेक्स की पोजीशन को डिफाइन नहीं किया। तो ये आपकी चॉइस है। यहां पे मैंने क्या किया, ए बी सी ऐसे ले लिया, आप चाहो तो ए बी सी ऐसे ले सकते हो, या ए बी सी ऐसे, कुछ भी लीजिए, वो आपकी चॉइस है। तो इस तरह से प्लेन फिगर बन जाएगा आपका। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें पता है कि जो इनके फ्रंट व्यूज होंगे ए बी सी के, वो कहां लाई करेंगे, इनकी वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन पे लाई करेंगे। तो हर पॉइंट से क्या कर दोगे, इस तरह से वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन क्या कर दोगे, ड्रॉप कर दोगे, इस तरह से, इस तरह से। ये जो लाइंस हैं, ये क्या कर रही हैं, इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लाइन को डिफरेंट डिफरेंट क्या करेंगी, पॉइंट्स पे क्या करेंगी, कट करेंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली इन तीनों पॉइंट्स को क्या कर देना है, ज्वाइन करा देना है, दैट विल बी द फ्रंट व्यू। ये इसका क्या बन जाएगा, फ्रंट व्यू बन जाएगा। और क्योंकि हाँ जी, उसके बाद क्या करना है, क्या बोलते हैं, उसके बाद आपको अगर ट्रेसिस का भी पूछा है, जैसे इसमें ट्रेसिस का पूछा नहीं है, अगर आपको ट्रेसिस का भी बोला जाए तो यही सेम आपका क्या बन जाएगा, ये आपका यहां पे लिख दोगे नो हॉरिजॉन्टल ट्रेस, और ये आपका बन जाएगा वर्टिकल ट्रेस, क्योंकि इसमें ट्रेसिस के बारे में पहले ही गिवन है। आपको क्या पूछा गया है, टॉप व्यू पूछा गया है, और आपसे पूछा गया है फ्रंट व्यू, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है कि दिस इज टॉप व्यू, दिस इज फ्रंट व्यू, ये इन्हीं सिंबल से पता चल जाता है कि दिस इज द फ्रंट व्यू, और ये एबीसी से आपको पता चल जाएगा कि ये आपका टॉप व्यू। लेकिन ट्रेसेस हम लिखते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस है और ये आपका क्या है, वर्टिकल ट्रेस है। ओके, इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, ये हमारे पास स्क्वायर है एबीसीडी, ठीक है, उसकी साइड गिवन है x इज इक्वल टू 40 mm, ये साइड गिवन है कि ये जो स्क्वायर है ये 40 mm साइड का है, ठीक है। अब इसने एक चीज गिवन है कि इट्स वन ऑफ द कॉर्नर, इसके देखिए कोई भी स्क्वायर होता है, लेट्स से दिस इज स्क्वायर, इसके चार कॉर्नर है, दिस इज ए बी सी एंड डी, ठीक है, ये चार कॉर्नर। इसने बोला कि वन ऑफ इट्स कॉर्नर इन एचपी, एचपी में है। तो अगर ये हमारे प्लेन हो गए हैं, दिस इज द वर्टिकल प्लेन, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो एक प्लेन बोला है, वन ऑफ द कॉर्नर। इसने ये नहीं बोला कि दो कॉर्नर, दो कॉर्नर होते हैं हम ऐसे बना देते, ठीक है, लेकिन इसने बोला कि वन कॉर्नर। तो इसने क्या बोला आपको, वन कॉर्नर बोला है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, ये इस तरह से होगा,
ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। तो इसने क्या बोला है, इट हैज अ कॉर्नर ऑन द एचपी, ये एचपी पे, ये वाला कॉर्नर कहां लाई कर रहा है, एचपी पे लाई कर रहा है। और इसकी जो कॉर्नर की डिस्टेंस है वीपी से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये हमें यहां से प्राइमरी फेस से पता चल रहा है पैरेलल है, तो ये जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज 20 mm। तो हर पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है, 20 mm, 20, ये भी 20, ठीक है। तो ये 20 mm है। अब फर्दर क्या बोला कि ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वली इंक्लाइंड टू एचपी। तो ये साइड्स देखिए, ये साइड्स कितना इक्वली इंक्लाइंड है। अब स्क्वायर की दो इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ऑब्वियसली बात है, ये 90 हो गया तो ये बाकी एंगल कितने बचे, क्योंकि टोटल एक लाइन का एंगल कितना होगा, 180 हो सकता है। तो ये भी कितना बचा, 45 डिग्री बचा, ये भी 45 डिग्री बचा, ठीक है। तो ये हमें इंक्लिनेशन पता चल गई, ये दो साइड्स देखिए, यहां से हमें इंक्लिनेशन पता चल गया कि ये कितना इंक्लिनेशन है, 45 का है, ठीक है। तो ये 45 का आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। फर्दर ये पैरेलल है, तो इसका मतलब यहां पे देखिए कि हर वर्टेक्स है, हर जो पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस पे है, हर कॉर्नर कितने डिस्टेंस पे होगा, वो 20 mm के डिस्टेंस पे होगा, जो इसमें प्रीवियसली गिवन है। अब इसने पूछा कि इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दीजिए। अब पैरेलल है वीपी के, तो कोई वर्टिकल ट्रेस तो नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, इसमें हॉरिजॉन्टल ट्रेस जरूर मिलेगा। हॉरिजॉन्टल ट्रेस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ट्रेस विल बी इट्स टॉप व्यू, क्योंकि आप क्या करोगे, हर एजेस से क्या करोगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या टास्क रहेगा, आपको बनाना है फ्रंट व्यू। आपके पास ये साइड्स गिवन है, आपके पास ये एंगल गिवन है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप किसी भी एक पॉइंट को चूज कीजिए और दो प्रोजेक्शन लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह से आपने ड्रॉ कर दिया 45 एंगल पे, ठीक है। उसके बाद क्या कंपास रखोगे और कितनी साइड है, 40 mm की साइड है, इस तरह से कट लगा दोगे, इस तरह से। तो आपको ये दो साइड मिल गई। फिर इन दोनों साइड से, क्योंकि स्क्वायर है, इनकी हर इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहां पे भी कंपास रखोगे और यहां पे भी क्या करो, इस तरह से करोगे और यहां से इस तरह भी करोगे। एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो, दो प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर दो 90-90 पे, जहां पे इंटरसेक्ट करेगी आपका फोर्थ कॉर्नर मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, कंपास रखो, एक आर्क लगा दी, कंपास रखो, दूसरी आर्क लगा दी, जहां पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका फोर्थ कॉर्नर हो जाएगा। आपकी चॉइस, आप क्या करना चाहते हो, दोनों ही तरीके से ये आपको इसका फोर्थ कॉर्नर आ जाएगा। अगेन ए बी सी डी आप अपनी चॉइस से रख सकते हो। यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे देखिए ये डी डैश है, आप चाहो तो इस कॉर्नर को ए मान सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो सबसे पहले आप ये प्लेन फिगर बना लोगे जो इसका क्या है, फ्रंट व्यू होगा। फिर क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप आपको टॉप व्यू चाहिए। टॉप व्यू के बारे में आपको पता नहीं, तो आप क्या करोगे, हर एंड से प्रोजेक्शन लाइन को ड्रॉ कर दोगे इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद इन तीनों को क्या कर दोगे, ये ज्वाइन कर दोगे, सो दैट विल बी योर टॉप व्यू एंड हॉरिजॉन्टल ट्रेस। अब ये ए डैश है तो ये ए हो गया, ये बी डैश है ये बी हो गया, ये डी डैश है तो यहां ब्रैकेट में आ जाएगा डी, क्योंकि ऑब्जर्वर को ऊपर से देखेगा तो वो डी दिखाई देगा, ब्रैकेट में आ गया। ये सी डैश है तो ये सी हो गया। तो इस तरह से ये आपका थर्ड प्रोजेक्शन आपका बनेगा, ठीक है। हर पॉइंट के दोनों व्यूज यहां पे पूछे हैं, प्रोजेक्शन पूछे हैं तो आपको दिखाने हैं। तो इस शीट नंबर 5 में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, रेस्ट ऑफ द 3 क्वेश्चन हम शीट नंबर 6 में करेंगे। तो इस तरह से प्लेन की आपकी 2 शीट बनेंगी। जितनी आसानी से मैंने बता दिया है आप लोग करोगे, आपको इतनी आसानी से नहीं बनाओगे, तो इसलिए है आपको 3 ही क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट है, तो ऐसे कंजूसी मत करना बनाने में, थोड़ा स्पेस देके बनाना, ठीक है। हर चीज को बताना है, जो भी डिस्टेंस दी है, जो भी एंगल्स गिवन है, हर चीज को शो करना है। तो ये आपको पहले 3 क्वेश्चन ही आप लोगों को करने हैं।